चलो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये सीट जो होती हैं, हमने आपको जो सीट दी हैं उन सीटों में डेज होते हैं। ठीक है, तो जो डेज होते हैं उन डेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो चीज़ समझ लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एक पर्सन की हम सीट खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई डेज का मतलब क्या है हमारे लिए। मान लेते हैं कि ये एक सीट है, इस पर कई सारे नंबर दे रखे हैं। अब देखिए इस पे डेज का मतलब क्या है। डे 1 पे हमें क्या करना होता है, डे 1 पे हमें कस्टमर को पिच करनी होती है। पिच आप 3 तरह से करते हो, या तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू करते हो, या तो आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू करते हो, या फिर सीधा आप कॉल करते हो। ठीक है, जैसे ही आप मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हो, कस्टमर आपको रिस्पॉन्स करता है। कस्टमर आपको रिस्पॉन्स करता है कि मैं ना आपको शाम तक बता दूंगा डेमो के लिए, या शाम तक पेमेंट कर दूंगा, या कल तक कर दूंगा, या परसों तक कर दूंगा, या 2 दिन तक कर दूंगा। तो इस तरह से वो आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि कस्टमर ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, तो क्या कस्टमर को छोड़ देना चाहिए? नहीं भाई, कस्टमर को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर उस पर डे 1 पे काम किया है तो वो कस्टमर कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टेड हुआ है, इसलिए उसने आपको अगले दिन का टाइम दिया है। तो आपको अगले दिन भी उसको कॉल करना है। तो फिर आपको डे 2 पे उसको कॉल या मैसेज या रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी करनी है उसको करके पूछिए कि सर आपने जो मुझे बोला था कि आप ये पेमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, तो क्या मैंने आपको जो वीडियो डिटेल भेजी थी, क्या आपने वो डिटेल देख ली है? अगर बोले हाँ भाई मैंने डिटेल देख ली है, तो उससे बोलो कि ठीक है आपने डिटेल देख ली है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आज से क्लास स्टार्ट करा लीजिए। अगर वो बोले कि भाई डेमो वगैरह हमें चाहिए, तो डेमो कैसे लेना है, डेमो की हम जो है एक डिटेल वीडियो हम आराम से भी बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि डेमो वगैरह कैसे कस्टमर को देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेज का मतलब होता है। तो हमें अब ये चीज़ समझ लो, हमें इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉलोअप। मतलब कि हमने डे 1 पे उसको कस्टमर को पिच भेजी, उसको मैंने वीडियो वगैरह सारी चीज़ें भेज दी, उसने चीज़ें देखी। उसके बाद क्या होता है, डे 2 पे हम लोग उसको देखते हैं कि उसने वो चीज़ें चेक करी कि नहीं, और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। फिर उसको डे 3 पे भी चेक करते हैं, डे 4 पे भी, डे 5, डे 6 और डे 7। इसलिए हमारे में लास्ट जो एक पर्सन जो हायर टाइम ले सकता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो है डे 7। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके लिए कितने डेज होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो, और कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो, तो आपको जो हाईएस्ट डे में, मतलब एक कस्टमर को अपनी सीट पे मतलब कब तक रखना है। अगर आप कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो तो एक कस्टमर को आपको 3 दिन तक ही सीट पे रखना है, क्योंकि कॉलिंग पे इंटरेक्शन बहुत हाई फाई होती है। उसमें सारी बातें कस्टमर को अच्छे समझ आती हैं, कस्टमर की सारी बातें आपको समझ आती हैं। तो इस तरह से अगर कोई कस्टमर है और उससे आप लगातार कॉलिंग पे ही बात कर रहे हो डे 1 से डे 2, डे 3, तो उसको कोशिश करो कि डे 3 तक वो क्लोज हो जाए। अगर वो डे 3 तक क्लोज होना है तो हो जाएगा, अदरवाइज़ वो क्लोज बहुत बाद में, मतलब बहुत मुश्किल से क्लोज होगा। तो ऐसे कस्टमर को फिर डे 3 तक हमें रखना है, और डे 3 के बाद हमें रिमूव कर देना है। अगर वो एडमिशन ले लेता है बहुत बढ़िया, नहीं लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नंबर की कोई कमी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो तो आपको डे 3 तक रखना है। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप अगर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बात कर रहे हो, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या हो जाता है कि भाई वो बंदा हो सकता है आपके मैसेज देखे ना देखे, आपको रिस्पॉन्ड करे ना करे, तो इस तरह से वो रिस्पॉन्ड देर से करता है। इसलिए अगर आप व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बात कर रहे हो, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको हाईएस्ट जो कस्टमर को रखना है अपनी सीट पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डे 5 तक ही रखना है। डे 5 तक अगर वो एडमिशन लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको सीट से डिलीट कर देना है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू बात कर रहे हो और व्हाट्सअप मैसेज उसमें आप ना वॉइस रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, अगर थोड़ी बहुत वॉइस रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉलिंग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे बात करनी है, तो आपको कहाँ तक रखना है, तो आपको डे 7 तक रखना है। ठीक है, तो आपको डे 7 तक कस्टमर को रखना है। डे 7 के अंदर वो क्लोज होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सीट से निकाल दो। तो फिर से समझ लो, अगर हम कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं तो हमें किसी भी कस्टमर को 3 दिन के अंदर क्लोज कराना होता है। अगर हम वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बात कर रहे हैं तो हमें 5 दिन लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टमर पे। अगर हम मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं तो हमें एक कस्टमर पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगाने हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसके बाद सीट से निकाल देना है, क्योंकि ऐसे कस्टमर फिर बाद में एडमिशन नहीं लेते, वो आपको दुखी ही करते रहते हैं कि भाई कल बताएंगे, परसों बताएंगे, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, उनका यही चलता रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको कितनी कॉलिंग रोज़ करनी है, तो आपकी सीट पे 30 नंबर दिए जाते हैं। 30 के 30 नंबर पे डेली की डेली कॉलिंग, व्हाट्सअप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी करना है करते रहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये नंबर ख़त्म करते रहिए ताकि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती रहे। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा।